बीआरएस सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने लोकसभा इंतखाबात में पोलिंग परसेंटेज में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने बीबीएन न्यूज़ से बात करते हुए रियासत की अवाम, ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, बीबीएन उर्दू टीवी चैनल में आपका खैर मक़दम किया जाता है। पहला सवाल ये है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ख़ास तौर पे जो ना तेलंगाना और हैदराबाद के लिए वोटिंग परसेंटेज में एकसा जो ना कमी होती जा रही है कि इस सिलसिले में आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? आपका क्या राय है आवाम के लिए? नहीं, ये बड़ी मायूस बात है और बड़ा सोचने वाला पहलू है कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में, जहाँ ख़ासकर देखेंगे आप तो जो है ना, हमारा जो है कोई भी पुलिस स्टेशन में हमारा परसेंटेज जो है ना बिल्कुल 30%, 35%, 40% के आसपास ही है। मैं आपके ज़रिए तमाम आपकी देखने वालों को और आपके ज़रिए जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जाएगी, सबसे एक ही गुजारिश है कि इलेक्शन आपको 5 साल में अपनी हुकूमत चुनने का एक ज़रिया है, तो लिहाजा आप जो है अपना वोट ख़राब मत करिए। ख़राब इन सेंस अगर आप नहीं भी डालेंगे तो वोट ख़राब हो रहा है, लिहाजा आपको अपना हक़ पूरा इस्तेमाल करिए। आप बाहर निकलिए इलेक्शन के लिए, थोड़ा लाइन में ठहरना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी सरकार चुनने के लिए जो इलेक्शन होता है उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, वोटिंग करना होगा। तो जब तक आप वोटिंग नहीं करेंगे तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतों का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। सोहेल साहब, ये मुल्क के मौजूदा हालात पे आपका क्या ख़्याल है? मुल्क के जो फ़िलहाल हालात चल रहे हैं मुल्क में, फ़िरक़ा वाराना या फ़िरक़ा परस्ती का, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो बता रहे हैं हमको कि आप जो है बाहर निकलिए। मैं आप ही बोल के नहीं, आप तमाम हिंदुस्तान के तमाम आवाम देख चुकी है कि पिछले 10 साल में जो हालात मुल्क के हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उसको ख़तरा हो गया, सेकुलरिज्म को ख़तरा हो गया, बेरोज़गारी फुल हाइट पे है और किसान परेशान हैं, हमारे मुल्क की औरतें परेशान हैं, चूल्हा चलाने के आते गैस का भी परेशानी हो गई। तो लिहाजा ये सारा जो 10 साल में जो हिंदुस्तान जो 20-25 साल पुराना पीछे जो चले गया, इसके लिए आपको तब्दीली लाने के लिए आपको बाहर निकलना होगा और अपना वोट इस्तेमाल करना होगा, और ये बुरी ताकत को रोकने के आते आपको बाहर निकलना होगा। आप कोसी जमात को जो है ना सेकुलर करार देंगे कि कोसी जमात जो है ना सेकुलरिज़म के लिए काम कर रही है? देखिए साहब, मैं बीआरएस पार्टी से हूँ, भले ऐसा नहीं है, मगर मैं आपको बता दूँ कि तेलंगाना रियासत में अगर से कोई सेकुलर है आज की तारीख में तो वो केसीआर है, बीआरएस पार्टी। क्यों बोले तो इसमें आप बता देता हूँ मैं आपको कि जो शख्स अपनी बेटी की कुर्बानी दे सकता है सेकुलरिज्म के लिए, जिनको पूरी आज़ादी थी, बीआरएस से बीजेपी से जो है मोदी और अमित शाह का फ़ोन आया था कि हम या तो ओपन अलायंस करेंगे, ओपन अलायंस नहीं तो शैडो अलायंस करेंगे, तो उनको आज़ादी थी। शैडो अलायंस करते तो किसी को मालूम नहीं होता था, मगर वो अपनी बेटी की कुर्बानी देना पसंद करे। तेलंगाना की सेकुलरिज्म पे जो भी आँच आएंगी उसको रोकने के लिए जो केसीआर साहब जो कदम उठाए, जो कुर्बानी दी, वो काबिल तारीफ़ है। और रहा जहाँ तक दूसरे पार्टियों का जो सेकुलरिज्म की बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, हम जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखा करते थे, वो कांग्रेस एक आरएसएस के एजेंट के ज़रिए दब चुकी है। तो मैं लिहाजा उसको तो सेकुलरिज्म पे चलने वाली पार्टी मानता ही नहीं। आप देखिए ये जो इलेक्शन हो रहा, अब एमएलए इलेक्शन की बात तो नहीं करूँगा मैं, एमएलए इलेक्शन में जो जो करे वो सब आँखों के सामने आ गया। ये इलेक्शन की बात करूँगा मैं, मलकाजगिरी जहाँ पर इटाला राजेंद्र बीजेपी के मजबूत दावेदार है, वहाँ पर कांग्रेस का बिल्कुल डिम्मी कैंडिडेट है। आप रियासत के 17 पार्लियामेंट हलकों में देखेंगे आप, तो आपको सामने दिख जाएगा कि कहाँ पर सख्त मुकाबला कर रहे हैं। करीमनगर में इनका मुकाबला नहीं है,
जहाँ जहाँ बीजेपी के स्ट्रांग कैंडिडेट्स है इन्होंने अपना डिम्मी कैंडिडेट डाल के चला गए। तो मैं इसको सेक्युलरिज्म तो नहीं मानूंगा। अंदर से क्या गुट है, मैं कांग्रेस पार्टी का है या चीफ मिनिस्टर साहब अपने से, क्योंकि उन्होंने खुद बोले सोए उनके बड़े भाई तो भाईगिरी निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने। मगर इस वक्त तेलंगाना की बात करें तो सिर्फ एक ही पार्टी सेकुलर है, वो है केसीआर साहब। और आपके ज़रिए मैं हमारे वोटर्स से भी ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इलेक्शन जाने से पहले, वोट डालने से पहले, 13 मई के दिन घर से बाहर निकलने से पहले आप ज़रा सोचें बराबर, क्योंकि आपका ये वोट आपकी आने वाले नस्लों के लिए आपका एक अच्छा कदम होगा। इसलिए सोच समझकर आप 13 तारीख के दिन बाहर निकले। और सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है पार्लियामेंट का, तो हम सिकंदराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा मजबूत है, हम जुबली हिल्स में मजबूत है, हम मशीराबाद, अंबरपेट और सनत नगर में मजबूत है। खैरताबाद जो हमारे एक एमएलए थे जो आज कांग्रेस में जाकर एमपी कैंडिडेट बने हैं, जो लड़ रहे हैं, वो खैरताबाद है और नामपल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट अगर से डिवाइड होते हैं तो इसमें हमारा सिकंदराबाद में देखिए आप सीधा मुकाबला बीजेपी से। अगर से यहाँ वोट अगर से डिवाइड होते हैं तो आप अपने उंगली से, अपनी ये शहादत की उंगली से आप खुद ऐसी सरकार को लाएंगे जो आपको आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना होगा। टॉम इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू 9th क्लास। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स एडमिशन फ्री। बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए टॉम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं। जहां आपके बच्चों के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर के साथ और भी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, लाइव एक्सपेरिमेंट, प्ले जोन, टूर्स, साइंस एग्जीबिशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस की मालूमात के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। अभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। टॉम इंटरनेशनल स्कूल, बीच साइड, अरफात बैंकेट हॉल, खिलवत रोड, चारमीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फोन नंबर 8341464784 और 8341664784।